यहाँ का व्यक्ति मैं देखता था कि आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे आपका सुल्तानपुर हो, चाहे जो है ये गोंडा हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, इन सब जिलों के गोरखपुर वगैरह सब लोग मुंबई भागते थे। अभी इस टाइम में युवाओं का ध्यान को क्या बोले, अयोध्या, जो भी रोजगार करना है अयोध्या में करेंगे। तो ये सभी के जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि भाई इनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है यहाँ का स्थानीय लोगों को, और वो खाली हाईलाइट होना चाहते हैं। उनका कोई मन में कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी रोज बयान बदलते हैं और ये जितने भी बयान दे रहे हैं उनको कुछ पढ़े लिखे है नहीं, उनको कोई ज्ञान भी नहीं है, रामायण पढ़ा नहीं, कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। तो वो जो है जो हम लोगों के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो उनको उटपटांग बोलना है, उनके लिए कोई उसमें फर्क भी नहीं पड़ता। सनातन धर्म के लिए क्या है, वहाँ से जी लोग जी बुधा सनातना ये। तो यहाँ तो रोज ही जो हम लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं, तो हम लोग के लिए तो जो है प्रतिदिन जैसे हम लोग जो है एक तारीख से जो 2024 शुरू हुआ है, उससे हमने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। और हमारा ये 22 को तो मान लीजिए कि ये जो है पूरा देश मनाएगा, परंतु हम तो अभी से ही जो है हमारा उत्सव हमारा चालू है। इस वक्त हम मौजूद हैं पंचदशनाम जूना अखाड़े अयोध्या में, जहां पर हमारे साथ आज मौजूद हैं नारायण गिरी जी महाराज, और उनसे बात करते हैं अयोध्या को लेकर कि आज की अयोध्या और पहले की अयोध्या में क्या बदलाव आए हैं। ये तो स्वयं आप देखते होंगे कि भाई देखिए, जो पहले की अयोध्या थे, आप लोग भी अयोध्या के आसपास रहते हैं, तो सब लोग यहाँ के स्थानीय लोगों से भी पूछ लो कि वो तो जमीन आसमान का जो है बदलाव है पूरा तरह से। निश्चित रूप से इनके सब जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है कि यहाँ का व्यक्ति मैं देखता था कि आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे आपका सुल्तानपुर हो, चाहे जो है ये गोंडा हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो, इन सब जिलों के गोरखपुर वगैरह सब लोग मुंबई भागते थे। अभी इस टाइम में युवाओं का ध्यान को क्या बोले, अयोध्या, जो भी रोजगार करना है अयोध्या में करेंगे। तो ये सभी के जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि भाई इनको रोजगार भी प्राप्त हो रहा है यहाँ का स्थानीय लोगों को। और बहुत से जो है बहुत स्थिति ऐसी दयनीय स्थिति थी, तो उस स्थिति में भी बहुत सुधार आया है। तो निश्चित रूप से भगवान विराजमान होने जा रहे हैं और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। तो निश्चित रूप से पूरा एक तरह से मैं समझता हूँ कि अयोध्या का पूरा कायाकल्प हो गया है। एक संघर्ष काल ऐसा रहा कि ढांचे को गिराया भी गया, उस बीच कई कार सेवकों ने अपनी जान दी, कई साधु संतों पर भी गोलियां चलाई गईं। जी, कैसा वो कठिन समय रहा साधु संतों के लिए? देखिए, 1992 में काफ़ी लोग मरे थे, करीब 360 के आसपास में, वो रिकॉर्ड है विश्व हिंदू परिषद वगैरह के पास में। इस सरकार ने तो 23 लोग बोला था, और ये जो ढांचे के ऊपर से जो गिर गए थे लोग, हम तो वहीं थे, वेदांत मंदिर में ही थे हम। तो जब जो लोग गिर गए थे और जिनको चोट लग गया, जो अस्पताल में फैजाबाद वगैरह उस टाइम नाम था, अब तो अयोध्या हो गया, तो फैजाबाद अस्पताल में जो लोग भर्ती थे, उन्हीं सभी के 600 लोगों के ऊपर मुकदमा दायर किया गया जो घायल हो गए। और जो वहाँ पर मंच पर भाषण दिए थे, मुरली मनोहर जोशी जी वगैरह है, उमा भारती है, रितम्बरा है, तो उनके नाम से जो केस दर्ज हुआ, नहीं तो पूरे देश से लाखों लोग आए थे, 5 लाख के आसपास लोग थे, वहाँ पर हम लोग भी थे। तो ये जो है उस टाइम का वो दौर का तो क्या है कि वो कल्पना भी नहीं कर सकते, और उसका देख के सोचते हैं कि भाई हम लोग यहाँ से जीवित नहीं जाएंगे। ऐसा स्थिति थी कि रेलगाड़ी में इतना पथराव वगैरह हो रहा था और सब जगह इतना विरोध था, पुलिस भी उतार के मार लगा रही थी, बहुत बड़ी स्थिति खराब थी। परंतु पुलिस वाले भी यही बोल रहे थे, महाराज बोले इस बार आप लोग आप आए हो, इसका काम तमाम करके जाओ। तो हर मन में, हर हिंदू के मन में भावना आ गया था कि अब ये जो है ये ढांचे को निपटना चाहिए और यहाँ भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ समाजवादी पार्टी के नेता हैं और एक उनकी खुद की पार्टी है, नाम है ओवैसी, और एक है स्वामी प्रसाद मौर्य। बिहार के भी शिक्षा मंत्री ने अपना इसमें एक अहम रोल निभाया है, जिस तरीके से कि सनातन धर्म को बरगलाने का। उदयनिधि स्टालिन के पुत्र ने भी इसको डेंगू और मलेरिया से सनातन धर्म की तुलना कही, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये तो क्या है कि कुछ लोग जो है कि जो कभी समय होता है कि भाई ये राजनीति करने का समय है, पूरे देश में राम नाम का जो मंत्र हो रहा है और राम नाम गूंज रहा है, तो वो लोग क्या है कि चाहते हैं कि हाईलाइट कैसे हो। जो कुछ भारत में कुछ विरोधी भी है, तो बोले उन विरोधियों का पक्ष रखने के लिए हम लोग है, तो वो खाली हाईलाइट होना चाहते हैं। उनका कोई मन में कोई ऐसे नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी रोज बयान बदलते हैं और ये जितने भी बयान दे रहे हैं उनको कुछ पढ़े लिखे है नहीं, उनको कोई ज्ञान भी नहीं है, रामायण पढ़ा नहीं, कुछ शास्त्रों का अध्ययन किया नहीं। तो वो जो है जो हम लोगों के बारे में जानते ही नहीं है, तो वो उनको उटपटांग बोलना है, उनके लिए कोई उसमें फर्क भी नहीं पड़ता। सनातन धर्म के लिए क्या है, वहाँ से जी लोग जी बुधा सनातना, ये एक आदिकाल से चला था, वो कभी समाप्त नहीं होने वाला है। ये व्यक्ति के अंत्यकरण का विषय होता है कि जो है वो हमेशा से वो शाश्वत है, वो रहने वाला है, तो वो कभी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा ही रहने वाला है। तो निश्चित रूप से ये समझिए कि सनातन को जो विरोध करने वाले हैं वो विरोध करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर युग में जो है विरोध करने वाले थे और वो समाप्त भी हो गए। रावण रहा, कंस हुआ, ये सब समाप्त हो गए। तो ये लोग भी ऐसे ही अभी इनका
राम जो है जागरण हो गया और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो निश्चित रूप से इनका भी विनाश का समय आ गया है जी। पंचदशनाम जूना अखाड़े ने 22 तारीख को लेकर जो दिवाली का एक महोत्सव, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि हर घर में आप दीप जलाएं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जो कि 22 तारीख को होनी है, उसको लेकर जूना अखाड़े ने क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, आखिर जूना अखाड़े में किस तरीके से 22 तारीख को मनाना है दीपावली। देखिए, हमारे हरिगिरी जी महाराज ने 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक यहाँ पर निरंतर जो है कुछ अनुष्ठान वगैरह है, जो हुतात्मा हुए हैं, जो भी हमारे नागा लोग, इसमें 500 सालों का जो संघर्ष था, तो उनमें बहुत से जूना अखाड़े के नागा लोगों का भी बलिदान रहा है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर रोज़ उनका तर्पण होता है, पूजन होता है, रामायण का पाठ होता है, राम रक्षा स्तोत्र होता है, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, ये सब पाठ हो रहे हैं। तो हम लोग तो रोज़ ही यहाँ पर जो है, अभी ज्वाला जी जोत आई हुई है, वो जोत लेके आई अंदर, ज्योत स्थापित है अंदर मंदिर में जो है जूना अखाड़े के अंदर में। तो यहाँ तो रोज़ ही जो हम लोग दिवाली के रूप में मनाते हैं, तो हम लोग के लिए तो जो है प्रतिदिन, जैसे हम लोग जो है एक तारीख से जो 2024 शुरू हुआ है, उससे हमने अनुष्ठान शुरू कर दिया है। और हमारा ये 22 को तो मान लीजिए कि ये जो है पूरा देश मनाएगा, परंतु हम तो अभी से ही जो है हमारा उत्सव हमारा चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमें अपना कीमती समय और अपना आशीर्वाद देने के लिए। तो आपको हमारे साथ बने रहें, सर्वश्रेष्ठ न्यूज़ देखते रहें, आईना नए भारत का। धन्यवाद।